हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यस टू बुक्स में, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट बुक्स की चैप्टर वाइज डिटेल समरी डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग जिस बुक की बात कर रहे हैं वो बहुत ही बेहद ख़ास बुक है और उसका नाम है लेट्स टॉक मनी, जिसको कि लिखा है मोनिका हलान ने। हमने इसके पहले वाले वीडियो में इसके चैप्टर 1 को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो आज हम लोग इसी बुक के चैप्टर 2 जो है आपका डोंट स्टैश दैट कैश, इसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर 2 के अंदर ऑथर हमसे क्या कहना चाहती हैं। इस चैप्टर को शुरू करते हुए ऑथर कहती हैं कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग ज़्यादातर इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि हमारे पास एक एफिशिएंट कैश फ्लो सिस्टम नहीं होता है। तो ये जो चैप्टर है वो आपके इसी प्रॉब्लम को दूर करते हुए एक सिस्टम बिल्ड करेगी कि कैसे हम अपने मंथली इनफ्लोस और आउटफ्लोस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आगे ऑथर अपनी एक चाइल्डहुड फ्रेंड अनु की एक स्टोरी शेयर करते हुए कहती हैं कि अनु उनकी एक बचपन की दोस्त है जो कि एक फ्रीलांस डिज़ाइनर है और एक सिंगल मॉम है। उसका लाइफ असाइनमेंट टू असाइनमेंट चलता है। उसके नेचर के बारे में ऑथर कहती हैं कि अनु को पैसे खर्च करने के लिए बहुत अधिक सोचना नहीं पड़ता है, यानी उसको प्लानिंग जो है करना एक बोरिंग काम लगता है। वो आसानी से पैसे को खर्च कर देती है। उसको अपने बच्चे के पास जाने के लिए अगर आपको अपना बैंक अकाउंट भी खाली करना पड़ जाए तो फिर भी वो कर सकती है। तो इस तरह की वो फ्री माइंडेड पर्सन है। ऑथर कहती हैं कि लास्ट जनवरी के किसी एक संडे को जब हम लोग मिले तो उनकी दोस्त अनु उनसे बोलती है कि यार मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प की रिक्वायरमेंट है, और उसने अपनी प्रॉब्लम बताते हुए इनसे ये बोलती हैं कि मेरे पास पैसे तो आते हैं लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे पैसे कहाँ चले जाते हैं। तो ये जो समस्या है इसको ऑथर सुन करके ये बोलती हैं कि ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है। हमें से ज़्यादातर लोगों के साथ आजकल यही होता है कि हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट तो होते हैं लेकिन थोड़े समय के बाद ही वो सारा का सारा पैसा जो है वो कहीं गायब हो जाता है। हमको अपने सेविंग के लिए हमारे पास पैसे बचते ही नहीं हैं। ऑथर आगे कहती हैं कि इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे पास कोई एक इफ़ेक्टिव कैश फ्लो सिस्टम नहीं है। हम सभी को, चाहे कोई गरीब आदमी हो, चाहे एक रोड साइड रेडी लगाने वाला आदमी हो या कोई बिजनेस टाइकून हो, सबको पैसे सेव करना होता है, लेकिन हमको पता ही नहीं होता है कि हम किस तरह से पैसे सेव करें। ऑथर कहती हैं कि पैसे को सेव करने के लिए हमारे पास एक अच्छा कैश फ्लो सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि एक कंपनी या फिर किसी किराना स्टोर ओनर के पास होता है। आगे ऑथर कहती हैं कि कैश फ्लो सिस्टम एक तरीका है टू डिमार्केट योर मनी बिटवीन स्पेंडिंग एंड सेविंग। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक कैश फ्लो सिस्टम है लेकिन वो काफ़ी रफ़ होता है, वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। जैसे ही पैसा हमारे क्रेडिट अकाउंट में आता है वैसे ही हम लोग अपना खर्चा स्टार्ट कर देते हैं, और वो खर्चा जो है तरह तरह का हो सकता है, जैसे कि रेंट पे करने के लिए, ईएमआई पे करने के लिए हो सकता है, या फिर डोमेस्टिक हेल्प की सैलरी को पे करने के लिए हो सकता है, अपनी यूटिलिटी बिल्स को पे करने के लिए हो सकता है, ग्रोसरीज खरीदने के लिए, या फिर फ़ी पेमेंट करने के लिए, और भी तरह तरह के खर्चे जो हैं हम तुरंत करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑथर आगे कहती हैं कि जब भी मनी के बारे में बात होती है तो हम लोगों को सिखाया जाता है एफिशिएंट बजटिंग के बारे में। हम लोग को बोला जाता है कि हम पैसे कहाँ कहाँ कितना खर्च कर रहे हैं, हर एक रुपए का हिसाब हमको रखना चाहिए कि आज कितना रुपया हमने आज दूध खरीदने में खर्च किया, कितना हमने एग खरीदने में खर्च किया, कितना रुपया हमने पेट्रोल के लिए खर्च किया, या कितना रुपया हमने लंच के लिए खर्च किया। ऑथर कहती हैं कि अगर हम लोग इस तरह का एक्सरसाइज करते हैं तो इससे दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये होगा क्योंकि ये एक्सरसाइज अपने आप में इतना बोरिंग है कि आप कुछ ही दिनों के अंदर आप बोर होकर के और आप इस एक्सरसाइज को छोड़ देंगे। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप पैसे के बारे में आप इतना ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि आप भूल जाएंगे अपने लंच को एंजॉय करना, अपने कॉफ़ी को एंजॉय करना। आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि आज हमने कितना पैसा खर्च किया, उसी का हिसाब करने में ही हम लगे रहेंगे। अपनी लाइफ को एंजॉय करना कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाएंगे। आजकल कुछ लोग अपने स्पेंडिंग को ट्रैक करने के लिए कुछ ऐप्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन
ऑथर कहती हैं कि यहाँ पे हमारा गोल क्या है। यह हमारा गोल एक्चुअली यहाँ पे ये है कि हम जो है एक ऐसा कैश फ्लो सिस्टम बिल्ड करें जो कि लीस्ट ट्रबलसम मेथड होना चाहिए, जिससे कि आपके इनफ्लो और आउटफ्लो को आसानी से मैनेज करें और ऑटोमेटिकली आपके स्पेंडिंग और आपके सेविंग को सेपरेट कर दे। ऑथर आगे कहती हैं कि मैं आपको अपने द्वारा अपनाया हुआ एक बहुत ही आसान मेथड बताती हूँ। आगे ये कहती हैं कि और इसके पीछे का साइंस भी मैं बताऊँगी आपको कि एक्चुअल इसके पीछे का साइंस क्या है। आगे ऑथर कहती हैं कि इसके लिए ऑथर 3 बकेट इस्तेमाल करती हैं, जिसके तीनों के अलग अलग फंक्शन होंगे। एक को वो नाम देती हैं इनकम बकेट, दूसरे को नाम देती हैं स्पेंडिंग बकेट और तीसरे को नाम देती हैं सेविंग बकेट। और तीनों का फंक्शन जो है वो अलग अलग होगा। और इसके लिए ऑथर 3 अलग अलग बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करती हैं। ऑथर आगे कहती हैं कि नाम देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लेबल कर देते हैं, जब नाम दे देते हैं, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देते हैं और फिर हम उस आइडेंटिटी से कहीं ना कहीं हम अपने आप को वायलेट करने से रोकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई एक चिकन है जिसका कि नाम आपने दे दिया चीकू। अब उसको आप बहुत ही आसानी से, जैसे बाकी चिकन को आप खा लेते हैं, वैसे उसको आप नहीं खा पाएंगे। कहीं ना कहीं आपने, क्योंकि उसके पीछे एक नाम दे रखा है जिसकी वजह से एक आइडेंटिटी जुड़ गई है उसमें। तो इसी प्रकार ऑथर ने भी तीनों अकाउंट को अलग अलग नाम दे रखा है। उन्होंने अपनी सैलरी अकाउंट का नाम इनकम अकाउंट दिया हुआ है, अपने नेक्स्ट खर्चे वाले अकाउंट को इन्होंने स्पेंडिट अकाउंट का नाम दिया हुआ है और जो थर्ड सेविंग वाला अकाउंट है उसको उन्होंने इन्वेस्ट इट अकाउंट का नाम दिया हुआ है। ऑथर आगे कहती हैं कि जैसे ही आपके इनकम अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है, विदिन 30 मिनट्स आप अपने पैसे को अपने मंथली एक्सपेंडिचर के लिए अपने स्पेंडिट अकाउंट में सेंड कर दें और जो भी पैसा बच गया उसको आप इन्वेस्ट इट अकाउंट में भेज दें। ऑथर कहती हैं कि वो हमेशा ऐसा ही करती हैं। इसलिए जो उनका रिलेशनशिप मैनेजर है उनका जो बैंक का, वो कई बार उसको लेकर के इनसे काफ़ी अपसेट भी होता था और उनसे ये कहता था कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे बहुत जल्दी डिडक्ट हो जाते हैं। तो ऑथर इसके पीछे का रीज़न समझाते हुए कहती हैं कि होता क्या है कि ये जो बैंक मैनेजर होते हैं इनको अपना एक डिपॉजिट टारगेट मिलता है जिसको कि इनको फुलफ़िल करना होता है। अब इस डिपॉजिट टारगेट को कंप्लीट करते हुए वो क्या करते हैं, इन पैसे को दूसरे लोगों को लोन पे देते हैं, जिस पे ये लोग 10 to 18% का इंटरेस्ट कमाते हैं। और आपका पैसा अगर आपके सेविंग अकाउंट में है तो उसमें आपको 2 से 4% का ही इंटरेस्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो ये जो डिफरेंस है उससे बैंक को काफ़ी प्रॉफिट होती है। लेकिन अगर बहुत जल्दी अगर आपने पैसा अलग अलग अकाउंट में शिफ्ट कर दिया तो इससे बैंक को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। इसलिए जो इनका रिलेशनशिप मैनेजर था बैंक का, वो इनसे काफ़ी अपसेट होता था। आगे ऑथर इन तीनों अकाउंट को डिटेल में डिस्कस करते हुए कहती हैं कि तो पहले इनकम अकाउंट की बात करते हुए कहती हैं कि जो भी पैसा आपको मिलता है, चाहे वो आपका सैलरी हो या फिर किसी पेरेंट ने या फिर रिलेटिव ने आपको कोई पैसा गिफ्ट किया हो, आपको कोई बोनस मिला हो या फिर किसी इंश्योरेंस प्लान के द्वारा आपको मैच्योरिटी के ऊपर जो पैसा मिला हो, या फिर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है तो वहाँ से जो रेंट आता हो वो हो सकता है, या फिर कोई स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड आपने खरीद रखा है उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है। ये सारा का सारा जो पैसा है वो आपके इनकम अकाउंट में जाना चाहिए। जैसे ही पैसा आपके इनकम अकाउंट में आ गया, अब आपका नेक्स्ट टास्क ये होता है कि अपने आप का जो भी आपका मंथली एक्सपेंडिचर है उसको समझते हुए कि आपको कहाँ कहाँ पैसे खर्च करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपको रेंट देने के लिए खर्च करना हो सकता है, आपको EMI पे करने के लिए, आपकी फूड में पैसे खर्च होते हैं, आपको आपके हाउस होल्ड हेल्पर्स को सैलरी पे करने के लिए हो सकता है, फ्यूल ख़रीदने के लिए, क्रेडिट कार्ड बिल्स के लिए, यूटिलिटीज़ के लिए हो सकता है। यानी तमाम तरीके के खर्चों के लिए आपको क्या करना है, कितना आपको मंथली एक्सपेंडिचर लगता है उतने पैसे को आपको अपने स्पेंडिट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना है। उसके बाद जो पैसे इसमें बच गए, आप चाहें तो कुछ पैसा इनकम अकाउंट में छोड़ करके बाकी सारे पैसे को आप इन्वेस्ट इट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें।
ऑथर आगे कहती हैं कि अगर दोनों स्पाउस हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं तो दोनों के पास अपना एक इंडिविजुअल इनकम अकाउंट होना चाहिए। आप चाहें तो स्पेंडिट अकाउंट को एक जॉइंट अकाउंट के रूप में खोल सकते हैं, जिसमें दोनों ही लोग इक्वल अमाउंट में पैसे को स्पेंडिट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और दोनों पार्टनर के पास अपना एक इन्वेस्टेड अकाउंट डिफरेंट बैंक्स में होना चाहिए। आगे ऑथर कहते हैं कि अभी देखिए आपका जो पैसा इन्वेस्टेड अकाउंट में है, अभी आपको उसको इन्वेस्ट नहीं करना है। पहले 3 महीने आपको अपने स्पेंडिंग पैटर्न को अच्छे से समझना है। आपको ये समझना है कि क्या आपका इन्वेस्टेड अकाउंट खाली तो नहीं हो जा रहा है। अगर आपका इन्वेस्टेड अकाउंट खाली हो जा रहा है, इसका मतलब कि आपको जो स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा है। आपको इसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। आगे ऑथर कहते हैं कि ध्यान रहे कि आपको अपने इन्वेस्टेड अकाउंट से पैसे को स्पेंडेड अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना होता है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो आप अपनी स्पेंडिंग को क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और दूसरी चीज़ ये कि आपका जो इन्वेस्टेड अकाउंट है वो अब धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट होगा और आपको अपनी सेविंग कैपेसिटी के बारे में भी पता चलेगा। आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट या फिर इन्वेस्टेड अकाउंट से पैसे को क्यों नहीं हमको खर्च करना है, यहाँ पे आता है रोल बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का। जब हम लोग पैसे के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं तो हम लोग उस पैसे को किसी अन्य पर्पस के लिए खर्च नहीं कर पाते हैं और इसको बोला जाता है मेंटल अकाउंटिंग। और इसका मतलब ये है कि हम अपने पैसे को सेपरेट अकाउंट में उसके अलग अलग फंक्शंस के लिए रखेंगे। आगे ऑथर कहती हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लोग एक कैश फ्लो सिस्टम बना पाएंगे और हम लोग अपने हैंड्स फ्री मनी बॉक्स की जर्नी में एक स्टेप आगे रखेंगे। अंत में ऑथर इस चैप्टर की समरी देते हुए कहती हैं कि बजट करना बहुत ही बोरिंग काम है। हमको अपने हर एक छोटे खर्चों का लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमको बहुत ही इम्पॉर्टेंट सजेशन देते हुए कहती हैं कि हमारे पास 3 अकाउंट होने चाहिए, इनकम अकाउंट, स्पेंडेड अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। आपके स्पेंडिंग अकाउंट के अंदर आपके टेक होम इनकम का 45 से 50% जाना चाहिए और आपकी ईएमआई जो है उसमें 25 से 30% आपके टेक होम इनकम से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और अंत में ऑथर कहती हैं कि आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें आपके टेक होम इनकम का कम से कम 15 से 20% ज़रूर जाना चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर 2 का समरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।